वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइज। और ये वीडियो का आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, सो वी फाइनली हैव इट विद अस, द EC3। से बहुत लोगों ने EC3 के कंपैरिजन वीडियोस देखे होंगे, EC3 के वॉक अराउंड वीडियोस देखे होंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप लोग बहुत सारे वीडियोस देख चुके होंगे, कुछ 4 महीने 6 महीने हो गए गाड़ी को मार्केट में आके। बट एज यू नो हमारा टारगेट होता है रेंज के बारे में बताने का, और लॉन्ग ड्राइव्स पे गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है और कितनी कंफर्टेबल है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो जनरल वॉक अराउंड हम नहीं करेंगे, बट जैसे ही हमारे पास ये गाड़ी आया था, एक चीज हम लोगों ने सोचा था बनाएंगे कि द रीजंस व्हाई दिस कार कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद टियागो एंड टिगोर, एंड सेकेंडली द रीजंस व्हाई यू शुड बाय दिस कार। तो ये गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए और ये टियागो और टिगोर से अलग क्यों है, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, हमने सोचा था। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द कार इज एनी डे बिगर देन द टियागो, और टिगोर के जितनी प्रॉब्ली होगी इसका लेंथ वगैरह, बट देन इट हैज अ नाइस SUV फील टू इट। जो ये लोग मॉडिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है सिट्रॉन, वो एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग है। जो देयर आर मेनी थिंग्स लाइक अलॉयज आप लगा सकते हो, कलर में चेंजेस कर सकते हो, ड्यूअल टोन, सिंगल टोन, आपको जो चाहिए, और भी बहुत सारे ऑल्टरेशंस आप जो गाड़ी में करा सकते हो। बट hands down a nice SUV look to the car. It looks really amazing and it grabs attention on the road. Reason number 2, ये गाड़ी टियागो और टिगोर से कंपेयर क्यों नहीं कर सकते इज द बूट स्पेस, क्योंकि इसका बूट स्पेस जेन्युइनली दोनों गाड़ियों से ज्यादा है। लेट मी जस्ट ओपन इट अप फॉर यू। लुक एट दैट, द डेप्थ ऑफ द बूट इज ऑल्सो बिग। लाइक आई गेस आराम से 2 बड़े ट्रैवल बैग्स आप इसमें रख सकते हो। दैट इज अ चार्जिंग केबल। यह हमारा स्पिंडल जो आप लोगों को बताया, और इसका मतलब ये है कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, सो बी रेडी फॉर इट। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल दिस इज, इतना बूट स्पेस देने के बाद में भी इसके नीचे स्पेयर टायर है। स्पेयर टायर गाइस, और इतना ज्यादा बूट स्पेस होने के बाद में भी ये सीट्स को ड्रॉप डाउन फंक्शन भी है, तो आप इस सीट को गिरा के आप अपना स्पेस बढ़ा सकते हो। सो दैट इज रियली कूल, बिकॉज दिस इज मिसिंग इन टिगोर। दो टियागो में आया है, बट टियागो का बूट तो बेसिकली एक हैचबैक की तरह है। सो दिस थिंग एक्चुअली सेट्स इट अपार्ट from both the cars, and the boot space is really good, like 300 plus है without the seat drop down, and almost double the size once the seat drops down. और one more thing important about all this boot spaces, ये सब boot space, इतना सब boot space देने के बावजूद गाड़ी की बैटरी 29 plus किलोवाट की, almost as big as the Nexon EV. So मतलब बूट स्पेस में कंप्रोमाइज नहीं करे बगैर भी गाड़ी में इतनी बड़ी बैटरी उन्होंने दी है। सो दैट्स वन मोर रीजन, दैट्स रीजन नंबर 3 टू कंसिडर दिस कार। द रीजन वाई यू कैन नॉट कंपेयर इट विद टिगोर एंड टियागो, क्योंकि दोनों की बैटरी इससे कंपैरेटिवली बहुत छोटी है। कंपैरेटिवली थोड़ा सा रेंज ज़्यादा मिलेगा। व्हेन वी गेट इनटू द ड्राइव देन वील फाइंड आउट कितना है। ओके, लेट्स गो इनसाइड एंड शो यू द रीजन नंबर 4. Reason number 4 is the seat. Look at those seats. They are, I'm not joking, जब मैं गाड़ी लेके आया था तो उस टाइम पे when I was driving I could literally feel the comfort of the car. This is a top end model guys, the feel version, and not joking, the seats are literally comfortable. We didn't drive the Tiago top end, तो उससे तो कंपेयर नहीं कर सकते। टिगोर का टॉप एंड हमारे पास है, उससे कंपैरिजन में दिस इज स्टिल बेटर। इट्स द हेडरेस्ट जो है वो फिक्स है, अदरवाइज द सीट्स आर लिटरली अमेजिंग। दे गिव यू दैट कैप्टन सीट का फीलिंग, एंड इट डज हैव द हाइट एडजस्ट ऑल्सो ओवर हियर, तो दैट इज ऑल्सो सॉर्टेड. Number 5 to consider this car is the screen. Look at the size of the screen guys. I guess one of the biggest in the segment they have, and a very nice touch screen, very responsive. Everything is like super responsive, कुछ टेंशन की बात नहीं है. As I said, the car is really comfortable. मतलब long drives में I guess the looking at the cushioning and everything,
मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्टी या कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आएंगे ऑन लॉन्ग ड्राइव्स, बट ड्राइव पे निकलने ही वाले हैं तो we'll give you a proper detail on that about the comfort of the car. But for now it looks very comfortable and I have seated in my general position. It's not like मैंने कुछ अलग setting किया है या कुछ है, and even the steering wheel and everything is at a very comfortable seating position. सीट मेरे हिसाब से सेट है and you can see still I have enough knee room. थोड़ा सा थाई अप पोजीशन है, लाइक अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, बट स्टिल प्रीटी कंफर्टेबल एंड आई गेस मैं नहीं चलाता रहूँगा, कोई और चलाता रहेगा तो सीट थोड़ी और आगे चले जाएगी. इट विल बिकम मोर कंफर्टेबल. लाइक हियर यू कैन सी देयर इज इनफ लेग स्पेस एंड दे डू हैव दीज मैगजीन होल्डर्स एंड ऑल, बट आई एम नॉट श्योर ये सब वर्जन में है कि नहीं, ये कस्टमाइज कराया होगा हमारे फ्रेंड ने, तो आई डोंट नो. एज आई सेड हमारे फ्रेंड ने, सो दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड व्लॉग. द कार इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंपनी. ये हमारे एक दोस्त की कार है जो हमने ये डेमो के लिए और वीडियो बनाने के लिए ली है. सो नथिंग दैट वी आर सेइंग इन दिस व्लॉग इज स्क्रिप्टेड एट ऑल. दिस इज आवर ट्रू ओपिनियन एंड अ ट्रू रिव्यू ऑफ द कार. Don't state this as a reason, but if you see there's enough space up front. मतलब यहाँ पे आप दो फोन आराम से रख सकते हो, चार्जिंग पोर्ट्स पास में है. As I showed you के वायरलेस है वगैरह, तो आपको वायर से किसी को कनेक्ट नहीं करना है. There's enough space here also to keep your keys and all very deep, and also your cup holders are here, and there's a bottle holder here also, and a decent big enough size bottle holders on both the front doors and back doors में अलग से उन्होंने एक बॉटल होल्डर दिया है. There's a bottle holder here also. और ये गियर चेंजिंग के लिए इन्होंने स्विच टाइप दिया है, so it works perfectly fine and very smooth transitions actually, no delays and lags in it. Number 6, amazing ground clearance. दो ये ground clearance regular C3 से कम है because नीचे बैटरी आ गया है, but still a very decent ground clearance. And as you can see, it has got wireless Apple CarPlay और wireless Android Auto है. इवन नेक्सॉन जो जनरल है, नेक्सॉन प्राइम में अभी तक वायरलेस आया नहीं. मे बी जो अपग्रेड अभी आने वाला है उसमें आ जाएगा, बट इसमें ऑलरेडी ये फीचर अवेलेबल है. टिगोर एंड टियागो ऑल्सो डजंट हैव इट, बट द वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड वायरलेस एप्पल कारप्ले इज अवेलेबल इन दिस, एंड द स्क्रीन साइज डज टोटल जस्टिस टू दैट फीचर. कंपेयर टू अदर कार्स बोल रहा हूँ, बट एज आई सेड दिस इज द वीडियो for the reasons to buy this car. It is not the video for comparison because there are many things that are different, and that's why you cannot compare all the Tiago and Tigor with this car. Reason number 8 is actually the reason जिस वजह से ये गाड़ी को Tiago से बहुत लोग compare कर रहे हैं, is the pricing point of the car. And so it sits comfortably in between Tiago and Tigor. तो Tigor का जो top end है वो इससे बहुत महंगा है, and Tiago का top end इससे थोड़ा सा सस्ता है. वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा बूट स्पेस मिल रहा है, आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं, एंड प्लस आपको बड़ी बैटरी भी मिल रही है, एंड द ग्राउंड क्लियरेंस ऑल्सो. तो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट जस्टिफाई द प्राइस डिफरेंस. सो देयर अगेन रीजन नंबर 8, द प्राइस पॉइंट. ओके, नेक्स्ट बोथ रीजंस जो हैं वो चार्जिंग से रिलेटेड है. नंबर 9 इज 100% DC फास्ट चार्जिंग. तो कार लास्ट के 10% 20% में चार्जिंग स्लो डाउन नहीं करता, बट एट द सेम टाइम द बैटरी इज़ एयर कूल्ड, और उसकी वजह से मैनी टाइम्स अगर बैटरी हीटेड है तो लिक्विड कूलिंग बैटरी से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है. तो वील गेट टू नो अबाउट द चार्जिंग स्पीड, बट दैट इज़ वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द कार, दैट 100% DC फास्ट चार्जिंग. And the reason number 10, the car supports 7 kWh charging also, which is not present in Tigor EV and even in Nexon EV, जो हमारी वाली पुराने वाले एडिशंस है. नए वाले मैक्स वगैरह में है, बट Tiago में भी है, बट Tigor में वो वाला फीचर नहीं है. सो दीज आर द 2 लास्ट रीजंस टू बाय दिस कार. अब हम आपको रीजंस दे रहे हैं कि ये गाड़ी आप क्यों कंसिडर करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके नेगेटिव्स आपको नहीं बताएंगे. सो लेट्स गेट इनटू अ फ्यू नेगेटिव्स ऑल्सो ऑफ द कार. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गाड़ी का पावर इज लेस देन द Tiago ऑल्सो, बट मैं जितना हमने अभी तक ड्राइव किया है इतना डिफरेंस पता नहीं चला है. मतलब जनरल यूसेज के हिसाब से ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चला है, बट लेट्स सी जब इसको हाईवे पे निकालेंगे, घाट पे चढ़ाएंगे तो कितना फ़र्क पड़ता है. दो जिस फ्रेंड की गाड़ी है वो इसको रेगुलर बेसिस में लोनावाला महाबलेश्वर वगैरह लेके जाते हैं काम के लिए, एंड ही डजंट फील एनी लैक ऑफ पावर इन द जर्नी. और इस चीज़ का बहुत लोग मजाक उड़ा रहे हैं, रिव्यूअर स्पेशली,
कि यहाँ पे जो बैटरी चार्जिंग पोर्ट आगे है तो ये यहाँ पर क्यों है, तो एक्चुअली में ये यहाँ पर क्यों है पता नहीं। स्क्रीन इतना बड़ा और इतना अमेजिंग दिया है, पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एकदम ही बेसिक दिया है, इस पे थोड़ा सा काम कर सकते थे फ्रैंकली, बट लुक एट द ब्राइट साइड, टिगोर और टियागो का भी थोड़ा सा बेसिक है, बट दे शुड हैव डन सम वर्क ऑन दिस। इट्स प्रीटी बेसिक, सारा इन्फॉर्मेशन आता है, बट उसके लिए यहाँ पे आपको सारा यहाँ पे प्रेस करके आपको चेंज करना पड़ता है, एंड इट्स कंट्रोल्स आर नॉट देयर ऑन द स्टीयरिंग व्हील इटसेल्फ, तो the basicness of the instrument cluster is actually a downside. Also, this thing, the climate control is not automatic, manual climate control दिया गया है, and I don't know why they've done that. I really want to know why they did this, but ये भी manual है, and दोनों तरफ का manual है। ये साइड का तो चलो आप फिर भी कर लोगे, उस तरफ का थोड़ा सा difficult हो जाता है अगर आपको immediately adjust करना है, तो that is a bit challenging thing to do. यहाँ पे लिटरली ऑटोमेटिक या वायरलेस कंट्रोल वाले जो होते हैं, जो रिमोट कंट्रोल्ड वाले जो होते हैं, वो वाला यहाँ पे देना चाहिए था उन्होंने। ये पीछे के विंडोज अप डाउन करने के ऑप्शंस यहाँ पर है, विच मेनी पीपल आर सेइंग कि पोजीशनिंग गलत है, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे उन्होंने यहाँ पे पीछे के विंडोज को कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं दिया है। सो इन अ वे दिस पोजीशन मेक्स सेंस कि पीछे वाले भी यूज कर सकते हैं, और ड्राइवर सीट पे से भी अगर पीछे का विंडो ऊपर नीचे करना है तो वो भी हो सकता है, बट ये भी वो वर्कआउट कर सकते थे साइड में देके एंड ड्राइवर के पास अलग से उसका कंट्रोल देके। दिस इज आवर क्विक रिव्यू एंड द रीजंस व्हाई यू शुड बाय दिस कार। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, एंड नेचुरली कमेंट्स में आप डालिए, हम आपको रिस्पॉन्स देते रहेंगे। मोस्ट ऑफ विल बी कवर्ड व्हेन वी एक्चुअली गो ऑन द ड्राइव, एंड यू नो दैट्स हाउ वी वर्क। तो जब ड्राइव पे जाएंगे तब इसकी प्रैक्टिकलिटी और जो भी नेगेटिव्स हैं वो एक्चुअली में नेगेटिव्स हैं कि नहीं, और जो पॉजिटिव्स है वो एक्चुअली में पॉजिटिव्स है कि नहीं, वो लॉन्ग ड्राइव पे ही पता चलता है। तो वेरी सून द लॉन्ग ड्राइव इज ऑल्सो कमिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड कीप कमेंटिंग। वी हैव नॉट येट डिसाइडेड ऑन वेयर वी विल गो, वी डोंट वांट टू गो टू गोवा दिस टाइम, वेयर वी विल गो। लास्ट वीडियोज में भी थोड़े बहुत कमेंट्स आए हैं, तो वी आर स्टिल डिसाइडिंग कहाँ पे जाना है। तो और 2-3 दिन है हमारे ट्रिप को, तो आप ये वीडियो अगर देख रहे हो तो कमेंट कीजिए कि हम कहाँ पे जाएं। वंस अगेन नॉट अ स्पॉन्सर्ड रिव्यू और एनीथिंग, जेन्युइनली हम लोग के हाथ में जब ये गाड़ी आई थी और जब हम इसको ड्राइव कर रहे थे, ये हमारे दिमाग में आया था कि ये गाड़ी को एक्चुअली में टियागो और टिगोर से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट फेयर फॉर एनी ऑफ द कार्स फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर आप टियागो को इससे कंपेयर कर रहे हो या टिगोर को इससे कंपेयर कर रहे हो, इट इज नॉट फेयर, क्योंकि ऑल 3 कार्स फॉल इनटू अ डिफरेंट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू अस एटलीस्ट। और आई गेस पंच आएगी तो फिर एक फेयर कंपैरिजन निकलेगा, क्योंकि पंच का साइज वगैरह थोड़ा सा मैच कर जाएगा, तो एंड विच इज राइट अराउंड द कॉर्नर। तो जैसी पंच आएगी तो हम लोग उसका भी रिव्यू बनाएंगे एंड मे बी अ कंपैरिजन बिटवीन द टू। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, help us grow the channel, and we'll see you on the road in the next one.